पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिकल एलिमेंट। यदि हमें किरचॉफ्स लॉ लगाना है तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता करना होगा अलग अलग इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स के अक्रॉस। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स हम इनकाउंटर करेंगे, तो कौन कौन से इलेक्ट्रिकल एलिमेंट हमें पता होने चाहिए। तो हमें पता होने चाहिए कि एक बैटरी या एक सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। फिर हमें पता होना चाहिए कि एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। देन वी शुड नो कि एक वोल्ट मीटर, जो हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, उसके अक्रॉस क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस। फिर हमें पता होना चाहिए एम मीटर और गैल्वेनोमीटर। तो इनमें से राइट नाउ अभी हम लोग बस बैटरी और रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। वोल्ट मीटर, एम मीटर, गैल्वेनोमीटर के में आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं बैटरी और सेल। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी और सेल। सो बेसिकली बैटरी और सेल जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है आइडियल बैटरी और आइडियल सेल, और दूसरा होता है नॉन आइडियल बैटरी। सो व्हाट इज आइडियल बैटरी एंड व्हाट इज नॉन आइडियल बैटरी। सो आइडियल बैटरी वो होता है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0। जब उसके अंदर चार्ज फ्लो करेगा या करंट फ्लो करेगा तो बेसिकली करंट का कुछ भी लॉस नहीं होगा। देयर विल बी नो रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ द करंट इनसाइड द बैटरी। तो जब करंट बैटरी के अंदर फ्लो कर रहा है और कोई भी रेजिस्टेंस नहीं मिलता है तो ऐसे बैटरी को हम आइडियल बैटरी कहते हैं। इट्स अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। सही में कोई भी बैटरी जो होता है आइडियल नहीं होता है। दुनिया के सारे बैटरी जो होते हैं वो नॉन आइडियल होते हैं। सो नॉन आइडियल बैटरी इंटरनल रेजिस्टेंस is not 0। इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो 0 नहीं होता है। बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस को हम स्मॉल r से इंडिकेट करते हैं। तो कहीं पे भी फिजिक्स में स्मॉल r है, सो दिस स्मॉल r विल इंडिकेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। नॉन आइडियल बैटरी को हम लोग सिंपली इस तरह से दिखाते हैं। इसका एक EMF होगा और इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। सो दिस इज द सिंबल ऑफ नॉन आइडियल बैटरी। आइडियल बैटरी का सिंबल सिंपली इस तरह से होता है। दिस इज द सिंबल ऑफ आइडियल बैटरी। सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज नॉन आइडियल बैटरी एंड व्हाट इज आइडियल बैटरी। ट्राई टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू वेरियस एलिमेंट। सो सबसे पहले हम यहाँ पे रेजिस्टेंस का पता करते हैं। रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का किस तरह से निकालना है। सपोज हमारे पास एक रेजिस्टेंस है R और इसमें एक करंट फ्लो कर रहा है I। ओम्स लॉ कहता है दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रेजिस्टर इज IR। तो यदि करंट I फ्लो कर रहा है तो इसमें रेजिस्टेंस होगा R, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V = IR। लेट्स से मैं 2 पॉइंट मार्क करता हूँ A और B, और मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि VA पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A एंड VB पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B, इन दोनों में से बड़ा पोटेंशियल क्या होगा। तो आपका आंसर होना चाहिए कि A का पोटेंशियल B के पोटेंशियल से ज़्यादा होगा। कारण बिकॉज करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो A से B की तरफ जा रहा है तो A बड़ा होगा और B छोटा होगा। तो यदि हम A से B के तरफ जाएं तो B हमारा फाइनल पॉइंट हो जाएगा, A हमारा इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, और हम पोटेंशियल डिफरेंस को लिखेंगे VB माइनस VA। चेंज लिखना होता है तो हमेशा फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो आप यदि सर्किट में लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं या करंट के डायरेक्शन में, इधर की तरफ आप जा रहे हैं और करंट का भी डायरेक्शन ये है, तो VB माइनस VA आपको करना पड़ेगा, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, और ये जो होगा दिस विल बी
दिस विल बी माइनस आई आर होगा। क्यों माइनस साइन लगा रहे हैं? क्योंकि बी का पोटेंशियल कम है, ए का पोटेंशियल ज़्यादा है, तो यदि हम छोटे में से बड़ा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव होगा। और आई आर कहाँ से आ रहा है? ओम्स लॉ से आ रहा है। फिर उसके बाद यदि हम बात करें, सपोज एक दूसरा सिचुएशन लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं रेजिस्टेंस है, करंट है, लेकिन इस बार हम करंट के उल्टे डायरेक्शन में मूव करते हैं, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ। ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, तो इस बार जो फाइनल पॉइंट होगा वो ए हो जाएगा, क्योंकि हम राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, और इनिशियल पॉइंट जो होगा वो बी हो जाएगा। तो इस बार जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हो जाएगा वी ए माइनस वी बी हो जाएगा, क्योंकि हम राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। तो ये फाइनल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को सब्ट्रैक्ट किए। जैसे यहाँ पे हम राइट की तरफ जा रहे थे तो फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को सब्ट्रैक्ट किए, और हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आएगा वो हो जाएगा प्लस आई आर। तो पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमेशा आई आर होगा, लेकिन साइन प्लस ये माइनस का डिफरेंस होगा। और प्लस और माइनस कैसे डिसाइड करेंगे? तो हमें देखना है कि हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं या हम करंट के उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं। यदि करंट के उल्टे डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो आई आर लेंगे। सो व्हेन मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट अक्रॉस अ resistor we take पोटेंशियल डिफरेंस एज नेगेटिव, और जब हम ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हम पोटेंशियल डिफरेंस को पॉजिटिव लेंगे। सो आई होप ये समझ में आया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेल और बैटरी। लेट्स टॉक अबाउट सेल। सो यहाँ पे पहला जो सिचुएशन है सेकेंड में, दैट इज आइडियल बैटरी। आइडियल बैटरी इस तरह से होता है, लेट्स से इस आइडियल बैटरी का जो ईएमएफ है वो मैं ई से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये इसका ईएमएफ हो गया। सपोज मैं इस आइडियल बैटरी में 2 पॉइंट मार्क करता हूँ, लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज ए एंड लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज बी। यदि मैं आपसे पूछूं कि ए और बी में से किसका पोटेंशियल ज़्यादा है, तो आपका आंसर होना चाहिए ए का पोटेंशियल बी के पोटेंशियल से ज़्यादा है, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट है और ये छोटा वाला जो है नेगेटिव प्लेट है। तो पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल हमेशा ज़्यादा होता है, नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल हमेशा कम होता है। तो यदि जो पॉजिटिव प्लेट के साइड है वो बड़ा हो जाएगा, जो नेगेटिव प्लेट के साइड है वो छोटा हो जाएगा। अब मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है कि यदि मैं पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट के साइड जाऊं तो B इनिशियल पॉइंट होगा या B फाइनल पॉइंट होगा? तो B फाइनल पॉइंट होगा और A इनिशियल पॉइंट होगा, क्योंकि हम A से B की तरफ जा रहे हैं। तो B फाइनल पोजीशन हुआ, A इनिशियल पोजीशन हुआ। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में जब हम A से B की तरफ जाएंगे तो हमें लिखना होगा VB माइनस VA, और इस VB माइनस VA जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो E के बराबर होगा। लेकिन B छोटा है, A बड़ा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? माइनस साइन दे देंगे, क्योंकि हम छोटे में से बड़े को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो वी हैव टू पुट अ माइनस साइन हेयर। तो जब भी हम पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएंगे हमारा जो पोटेंशियल होगा वो घट रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, इसीलिए हम माइनस ही लिखेंगे। इसी के जगह पे यदि हम एक दूसरा सिचुएशन ले लें कि हमारे पास सेल है और इस सेल में लेट्स से दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट। इस बार हम बी से ए की तरफ आ रहे हैं, वी आर मूविंग फ्रॉम बी टुवर्ड्स ए। तो इस बार फाइनल पॉइंट कौन सा हो गया? इस बार ए जो हो गया ये फाइनल पॉइंट हो गया, बी जो हो गया वो इनिशियल पॉइंट हो गया। तो इस बार हमें क्या करना होगा? इस बार हमें करना होगा वी ए माइनस वी बी, और वी ए माइनस वी बी, वी ए बड़ा है वी बी छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस ई हो जाएगा। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस 2 सिचुएशन रिलेटेड टू आइडियल बैटरी। आइडियल बैटरी से रिलेटेड ये 2 सिचुएशन आपको पता होना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नॉन आइडियल बैटरी। सो नॉन आइडियल बैटरी के बारे में बात करें नॉन आइडियल बैटरी क्या होता है? जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो सपोज हम एक सिचुएशन लेते हैं कि ये हमारा नॉन आइडियल बैटरी है, मान लेते हैं इसमें करंट I फ्लो कर रहा है और इसका EMF जो है वो E है। अब हम 2 पॉइंट लेते हैं A और B। अब हमें पता करना है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। पिछली बार हमने देखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस VV माइनस VA जो था वो माइनस E था,
लेकिन इस सिचुएशन में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा वो हमें जानना है यहाँ पे। तो बेसिकली यदि हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं, सपोज वी आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, सपोज वी आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, हम करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो जब हम करंट के डायरेक्शन में यहाँ पे मूव करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम इसे इस तरह से लिखेंगे वी ए पॉइंट का पोटेंशियल। जब हम इससे यहाँ तक आएंगे तो माइनस ई पोटेंशियल घटेगा, ये माइनस ई हो जाएगा। फिर जब हम इसे पार करेंगे, जब हम ये छोटे वाला आर को पार करेंगे तो फिर अब करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस आई आर। और फाइनली हम कहाँ पे पहुँच चुके होंगे, बी पे पहुँच चुके होंगे, तो हम इसे लिख देंगे वी बी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए, तो ये हो जाएगा ई प्लस आई आर और उसके आगे एक माइनस साइन। तो इसी के बेसिस पे हम ये भी कह सकते हैं कि यदि हमें वी ए माइनस वी बी लिखना हो तो ये हो जाएगा ई प्लस आई आर, बस एक माइनस साइन का चेंज हो जाएगा। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर रिलेटेड टू दिस सिचुएशन। अब देखिए जब भी पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर कर रहा हो तो ऐसे सिचुएशन को हम चार्जिंग कहते हैं। हम कहते हैं कि बैटरी जो है वो चार्ज हो रहा है। जनरली क्या होता है कि पॉजिटिव टर्मिनल में से करंट को निकलना चाहिए, लेकिन जब भी पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल है बड़ा वाला साइड और यहाँ पे करंट जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन को चार्जिंग कहते हैं। एक दूसरा सिचुएशन होता है जिसे हम डिस्चार्जिंग कहते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि वो इस तरह से होता है, बैटरी है, इंटरनल रेजिस्टेंस है और करंट का डायरेक्शन इस तरफ से है और यहाँ पे पॉइंट बी, यहाँ पे पॉइंट ए। सपोज़ हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम क्या यहाँ पे लिखेंगे, हम लिखेंगे ए पॉइंट का पोटेंशियल, हम इससे क्रॉस करेंगे तो माइनस ई लिखेंगे, लेकिन इस बार करंट उल्टे डायरेक्शन में है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस आई आर की जगह पे प्लस आई आर लिखेंगे और हम बी पे पहुँच चुके हैं। तो इस इक्वेशन से हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं वी बी माइनस वी ए जो होगा वो माइनस ई प्लस आई आर होगा, या हम कह सकते हैं वी ए माइनस वी बी जो होगा वो ई माइनस आई आर होगा, या हम इस इक्वेशन को भी लिख सकते हैं ई माइनस आई आर, इसका नेगेटिव होगा। सो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस टू सिचुएशन, एक चार्जिंग ऑफ बैटरी, डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी ऑफ नॉन आइडियल बैटरी, और यहाँ पे भी आइडियल बैटरी से रिलेटेड पोटेंशियल डिफरेंस का सिचुएशन। यदि हमें इतना पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कॉन्सेप्ट पता हो तो हम बहुत ही ईजिली किरचॉफ्स लॉ में इसे अप्लाई करके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू किरचॉफ्स लॉ।